मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने अभी तक बेल आउट पैकेज को लेकर कुछ भी साफ नहीं किया है। हालांकि पाकिस्तान पर नई शर्तें जरूर थोप दी गई हैं। आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज के लिए पाकिस्तान के लिए 3 शर्तें रखी है। वो कौन कौन सी शर्तें, ये इस वक्त में बताएंगे आप। इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए देखिए बताते हैं। पहली शर्त, टैक्स से 170 अरब रुपए वसूलने की शर्त रखी है आईएमएफ ने। देखिए, दूसरी शर्त ये है कि सामानों के निर्यात पर टैक्स में छूट दें, ये भी आईएमएफ की तरफ से कहा गया। और तीसरी शर्त क्या है, ये इस वक्त हम आपको बताएंगे। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी ना होने पाए, ये तीसरी शर्त है। ये 3 शर्तें हैं जो कि आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान के सामने रखी गई हैं। तो कंगाल और कर्जखोर पाकिस्तान एक बार फिर यूएई से पैसों की भीख मांगने लगा है। और पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर यूएई पहुंचे और यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात भी की और पैसों के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाने भी लगे। आईएमएफ की कड़ी शर्तों को देखते हुए कंगाल पाकिस्तान ने अब सऊदी अरब और चीन के बाद संयुक्त अरब अमीरात से भी मदद मांगी है। लिहाजा पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर दौड़े दौड़े संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गए, जहां शुक्रवार को जनरल असीम मुनीर ने यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात की, जिसे पाकिस्तान के आर्थिक संकट से जोड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को डिफॉल्ट होने से बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है और आईएमएफ की कठोर शर्तों पर डॉजियर मिलने के बाद दुनिया भर में कटोरा लेकर घूम रहा है। हालांकि पहले ही यूएई ने बड़ा दिल दिखाते हुए 1 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 8,200 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने की मोहलत और बढ़ा दी है और इसके 2 गुने से ज्यादा का नया कर्ज देने का भी ऐलान कर दिया है, जिससे पाकिस्तान आर्थिक संकट से बाहर आ सके। यूएई ने मदद का ऐलान तब किया जब पाकिस्तान के सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा था, क्योंकि उसके 2 सबसे अच्छे दोस्त चीन और सऊदी अरब पाकिस्तान को कर्ज देने से पहले ही कन्नी काट चुके हैं, जिसके बाद से पाकिस्तान पूरी दुनिया के आगे झोली फैलाकर मदद की भीख मांग रहा है। शहबाज शरीफ की सरकार ने पाकिस्तान की पब्लिक के नाक में दम कर दिया है। पब्लिक का दम निकालने का फैसला किया है। कर्ज नहीं मिला तो पाकिस्तान के बिकने की नौबत आ जाएगी। ऐसे में पाकिस्तान ने बिजली बिल महंगा करके अपनी आवाम को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। वहीं इस झटके के बाद से पाकिस्तान में हाहाकार की स्थिति है। आईएमएफ की शर्तों से परेशान पाकिस्तान। कंगाली में पाकिस्तानियों की जेब ढीली। पहले थाली से रोटी गायब, अब लगा 440 वोल्ट का तगड़ा झटका। पाकिस्तान जिसकी हालत आगे कुआं और पीछे खाई वाली है, क्योंकि आईएमएफ को खुश करने के चक्कर में शहबाज सरकार ने अपनी आवाम को कंगाली की खाई में ढकेल दिया है। क्योंकि आईएमएफ की शर्त थी कि पाकिस्तान में बिजली के दाम बढ़ाए जाएं, जिसके बाद पाकिस्तानी सरकार ने एक बार फिर से बिजली के दामों में बढ़ोतरी कर दी और इसके बाद बिजली टैरिफ में 3 रुपए 39 पैसे प्रति यूनिट का एक साथ इजाफा कर दिया। यानी स्पेशल फाइनेंशियल सरचार्ज लगाने के बाद पाकिस्तान में बिजली और महंगी हो गई है। 3 रुपए 39 पैसे फी यूनिट 4 माह में इजाफा किया जाएगा, लेकिन अभी बोल न्यूज को जो दस्तावेज दस्तयाब हुई हैं उसके मुताबिक हुकूमत ने नवंबर तक जो है वो बिजली महंगी करने का ये प्लान बनाया है और नवंबर 2023 तक बिजली 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट जो है वो महंगी की जाएगी। पाकिस्तान ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे जल्द से जल्द आईएमएफ से 170 अरब रुपए की आर्थिक मदद चाहिए, क्योंकि 10 दिनों तक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ बातचीत बेनतीजा रहने के बाद पाकिस्तान को कर्ज की मंजूरी नहीं दी गई। आईएमएफ की टीम बिना डील पर हस्ताक्षर किए ही वापस लौट गई और इसके बाद पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने ईसीसी की बैठक की, जिसमें आईएमएफ की मांग को पूरा करने के लिए राजकोषीय उपायों का जायजा लिया गया और बिजली के बिल को महंगा कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस बैठक में अगले वित्तीय वर्ष 2024 के लिए 1 पाकिस्तानी रुपये प्रति यूनिट की दर से एक अन्य सरचार्ज को भी अग्रिम रूप से मंजूरी दे दी गई।
भीख का कटोरा लेकर घूम रहे पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 291 करोड़ डॉलर ही रह गया है। यानी दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, क्योंकि उसके पास देश चलाने के लिए पैसा ही नहीं बचा है। और अब बिजली के दामों को बढ़ाकर शहबाज सरकार ने अपनी आवाम को एक और बड़ा झटका दे दिया है।